लोगों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। एक औरत जो हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, औरों के लिए जली, अब तो खुद राख हो चुकी है। जहाँ एक और अनुपमा ने घर एक नया रास्ता चुना, वहाँ किसे पता था कि वह रास्ता उसकी ज़िंदगी का आखिरी रास्ता बन जाएगा। हर मोड़ पर जिसने अपनों को थामे रखा, आज वही लोग उसके पीछे में छुरा घोंपने पर तुले हैं। अब पूरा परिवार उस वक्त तिनके की तरह बिखर जाएगा जब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया, उसी अनुपमा ने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। आज अनुपमा को चारों ओर से ताने, अंधविश्वास और कटाक्ष। वह अनुपमा जिससे अपने बच्चों को नींद देकर बड़ा किया, आज उन्हीं बच्चों ने उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। राही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद आज उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी है। वह कहती है, तुमने तो कभी हमारी परवाह नहीं की माँ, पर क्या उसे याद उसकी एक मुस्कान के लिए अनुपमा कितनी बार भूखे पेट दिन गुजारे हैं। हर कोई यह कह रहा है, अनुपमा ने तो हमेशा बाहर वालों को ही अहमियत दी है, लेकिन यह कोई क्यों नहीं कहता अनुपमा ने परिवार को बचाने के लिए खुद को मिटाया है। तब हम कहाँ थे और अब कहानी लेगी सबसे बड़ा मोड़। अब अनुपमा थक चुकी है। अनुपमा टूटी नहीं, बल्कि वह खुद को ख़त्म कर चुकी है। वह बिना कुछ कहे, किसी को दोष दिए बिना बस चली जाएगी, कहाँ कोई नहीं जानता। और एक दिन अचानक खबर आती है कि अनुपमा गायब है, और फिर पूरे परिवार की ज़मीन पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। काव्या जो आज जेल में है, उसकी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो चुकी है। राघव जो अब केस लड़ने की ठान चुका है, अनुपमा के गायब होने से टूट जाता है। लेकिन क्या अनुपमा राघव को रोकने के लिए लौटेगी? नहीं, इस बार अनुपमा नहीं लौटेगी, क्योंकि अब अपनों लिए जीना चाहती है। मगर उसकी सांसें बची तो तभी होता सबसे बड़ा हादसा कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तार एक जोरदार टक्कर सड़क मार कर निकल जाती है। सड़क पर खून के छींटे और फिर एक चीख जो सब कुछ थमा देती है। अनुपमा का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं और फिर अस्पताल में से एक खबर आती है कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है, जिसे उन्होंने कभी समझा ही नहीं। आज वही सबकी सांस बन गई थी, अब वह नहीं रही। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शो में आने वाला सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। किस दिनों के बाद अनजान महिला की परछाई एक मंदिर में देखी जाती है। कपड़ों में वही सादगी, वही दर्द आँखों में, और चेहरा एकदम अनुपमा जैसा। क्या अनुपमा बाकी मर चुकी है, या फिर यह सब एक साजिश है उसका असली चेहरा दिखाने के लिए? क्या अनुपमा अब एक नई पहचान लेकर लौटेगी, सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए, या सच में वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है? कहीं यह सब किसी तीसरे शख्स की चाल तो नहीं? क्या अनुपमा की मौत एक एक्सीडेंट थी, या फिर एक प्लान किया गया मर्डर? अब यह जानना दिलचस्प होगा कि वे लोग जो उसे कोस रहे थे, वे क्या सच में रोएंगे? क्या वे उसकी झलक के लिए तरसेंगे? क्या उनकी रातें रोते हुए कहेंगी, माँ बस एक बार लौट आओ? अब सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि अनुपमा फिर से लौटे, एक नई शक्ति, एक नया तेवर लेकर, या आप मानते हैं कि जिसने ज़िंदगी भर सिर्फ यहाँ, उसे अब सुकून मिलना चाहिए, भले ही मौत की शांति हो?